मित्रों, शिक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी का यथोचित अभिवादन। आज आप सबके लिए महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। काफी दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने को आए थे। उनके प्रवचन सुनकर लोगों की अपनी व्यक्तिगत व पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिल जाता था। कई लोग एक गांव की गलियों से होकर बुद्ध के प्रवचन सुनने जा रहे थे। गांव की उसी गली में एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। वो वहां से आते जाते लोगों को बड़े ही गौर से देखा करता था। एक बार आते जाते लोगों को देखकर उसके मन में यह ख्याल आया, यह प्रश्न उठा कि भगवान बुद्ध के शिविर में जाते समय लोग उदास एवं परेशान दिखाई देते हैं, पर उनके प्रवचन सुनकर वापस आ रहे लोगों के चेहरे पर एक अजीब प्रसन्नता, आत्मविश्वास व शांति के भाव दिखाई पड़ते हैं, मानो उन्हें कोई बड़ी दौलत और खुशी हाथ लग गई हो। आखिर ऐसा क्या है? ऐसा क्यों होता है? लोगों के इस प्रकार के भाव को देखकर एक दिन उस गरीब व्यक्ति ने भी भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां बुद्ध के प्रवचन चल रहे थे। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान बुद्ध के प्रवचन समाप्त हो चुके हैं, किंतु लोग अपनी समस्याओं व परेशानियों के समाधान को लेकर भगवान बुद्ध से मिल रहे हैं। भगवान बुद्ध बड़े ही शांत मन से उन सब की बातें सुनकर उन्हें समाधान बता रहे थे। वह गरीब व्यक्ति भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा कि कब उसे भी भगवान बुद्ध से मिलने, उनका दर्शन करने और उनसे अपने मन की बात कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अंततः उस व्यक्ति की बारी आ ही गई। वह भी अब तथागत के सम्मुख खड़ा था। उन्हें नमन करते हुए वह व्यक्ति बोला, महात्मन, ईश्वर ने सबको इतनी खुशियां दी हैं, धन्य धान्य दिया है, पर ईश्वर ने मुझे इतनी गरीबी और दुख दरिद्रता क्यों? मैंने भला ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया है जिसके कारण मैं गरीबी और दुखों से भरा जीवन जीने के लिए विवश हूँ? उस गरीब की बात सुनकर भगवान बुद्ध बड़े ही करुणा भरे भाव से बोले, बेटा, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? वह बड़े आश्चर्य से महात्मा बुद्ध की ओर देखकर बोला, प्रभु, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास किसी को देने को है ही क्या? मैं तो स्वयं बड़ी मुश्किल से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूँ। कई बार तो हमारे पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ऐसे में भला किसी को मैं क्या दे सकता हूँ? यह सुनकर तथागत बोले, भगवान ने तुम्हें सुंदर चेहरा दिया है जिससे तुम लोगों को मुस्कुराहट दे सकते हो। भगवान ने तुम्हें मुख दिया है जिससे तुम लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ भी दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। तुम लोगों को देना सीख लो, उनकी मदद करना शुरू करो। अपनी मुस्कुराहट और प्रशंसा के शब्द लोगों में बांटना शुरू कर दो। अपने दोनों हाथ से लोगों की जितनी मदद कर सकते हो करना शुरू कर दो। फिर तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। ये गरीबी और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगी। इस कर्म को अपने जीवन में उतारने वाला कभी भी गरीब नहीं रह सकता है। उस व्यक्ति को जब अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था, उसे अपने गरीबी और दुख के कारणों का पता चल चुका था, वो भी एक नए आत्मविश्वास व चेहरे पर एक अप्रतिम मुस्कुराहट व शांत लिए वहां से चल पड़ा। उस दिन से उसके जीवन की दिशा धारा ही बदल गई। वह नहीं रहा जो पहले था, जो वह अभी अभी बुद्ध से मिलने के कुछ पल पूर्व तक था। उसके जीवन की दृष्टि ही बदल चुकी थी और जीवन की दिशा भी। अब वह लोगों की सेवा में, लोगों की सहायता करने में निरत रहने लगा, व्यस्त रहने लगा। लोगों को खुशी देकर वह भी प्रसन्न रहने लगा। कड़ी मेहनत व पुरुषार्थ के बल पर वह भी औरों की तरह समृद्ध व सुखी हो गया। मित्रों, ये तो थी महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक छोटी सी कहानी। ध्यान से देखिए तो निश्चित ही हम में से हर कोई इसे अपने जीवन में अपनाकर अनंत गुना खुशियां पा सकता है, समृद्धि समेट सकता है। दूसरों को देने से ही व्यक्ति के अंदर देवत्व की वृद्धि होती है। जो दूसरों को देता है उसे प्रकृति उससे कई गुना अधिक वापस करती है। देने से ही हमारे अंदर
देवत्व का जागरण होता है, जिससे हमारा स्वयं का जीवन भी महक उठता है, खिल उठता है। मित्रों, अध्यात्म का सार भी यही है कि हम स्वयं के लिए ही नहीं, औरों के लिए भी जिएं। स्वयं के लिए तो पशु पक्षी व प्राणी भी जी लेते हैं, पर मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट कृति है और हमें इस जगत में रहते हुए अपनी सर्वोत्कृष्टता का परिचय अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से देते रहना चाहिए। मेरी समझ से यही इस कहानी का सार होगा।